एक बड़ी सनसनीखेज न्यूज आ रही है। वो न्यूज ये आ रही है कि केजरीवाल पे एक आरोप लगा हुआ, केजरीवाल के पूरी आप सरकार पे, कि एक उनके आप गोपनीय ऑफिस का कार्यालय का रात को 3 बजे अपने आदमियों से उन्होंने चुपचाप ताला तुड़वा करके उससे फाइलें चुरवा ली। और ये आरोप किसी छोटे मोटे ने लगाया है, ये सचिव ने लगाया है विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी YVV राजशेखर जी से। उनका कामकाज उन्होंने वापस ले लिया था। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की बात केजरीवाल जी ने कही थी, जबकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है YV चंद्रशेखर पर। हकीकत यह है सरकार ने उन्हें कामकाज से रोक दिया था। राजशेखर जी शराब घोटाले के अलावा मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर कथित तौर पर खर्च हुए 45 करोड़ रुपए के मामले की जांच कर रहे थे। विशेष सचिव सत्कर्ता YVV जे राजशेखर ने विजिलेंस सचिव को लिखी चिट्ठी, और चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि 76 फाइल्स के मामले पे में उन्होंने लिखा कि इस पे बड़े योजनाबद्ध तरीके से घपले करने की योजना है केजरीवाल जी की और उनके सरकार की। उन्होंने कहा मेरे दफ्तर में जासूसी की जा रही है। विजिलेंस सचिव ने कहा, प्रमुख सचिव को लेटर लिखा, और उन्होंने बड़ा सनसनीखेज दावा किया। मुख्य सचिव को जो लेटर लिखा है उन्होंने बड़ी अपील की है, और मुख्य सचिव ने यह भी दावा किया है कि वो CM आवास से जुड़ी हुई जो रेनोवेशन के नाम से 45 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, उसकी जो महत्वपूर्ण फाइलें थी, उन फाइलों को 3 बजे सुबह कई संवेदनशील जिसमें फाइलें हैं, केजरीवाल के लोग आ करके ताला तोड़ करके ले गए हैं। और उन्होंने कहा इससे गोपनीयता की भंग होती है और इससे सरकारी अभिलेखों से छेड़छाड़ के आरोप लगाया है। विशेष सचिव को लेटर लिख करके बाद वो अपनी न्याय की गुहार कर रहे हैं, और CM आवास के मरम्मत की, रेनोवेशन की तमाम महत्वपूर्ण फाइलें हैं। अगर ये फाइलें अगर केजरीवाल जी के हाथ में लग गई तो अभी तो 45 करोड़ का घपला था, 170 करोड़ के लगभग ये बंगला आसपास का पहुंच गया। आसपास के बंगले की, उसके पेड़ काटने की तमाम घपलों की फाइलें, कई सौ करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, तमाम घोटालों की। और वो मुख्यमंत्री ने खुद उस पे अपने आदमियों को भेज करके ताला तुड़वा करके ये केजरीवाल जी, इससे क्या है, जिन जिन आरोपों पे इनके लोग फंसे हुए हैं, सिसोदिया जी, इन सब। और अब क्या है कि बहुत बड़ी एक प्रदेश के साथ और देश के साथ अब जो घपले का उजागर होना था, उस घपले का उन्हीं के हाथ में लग गया जिनके हाथ खुद सने हुए हैं उस घपले से। और ये अपने आप की एक ऐसी वो सनसनीखेज खबर है, सनसनीखेज दावा है। ताजुब की बात है कि कितना मजबूर है शासन और कितना वो है। एक आदमी के खिलाफ इतने आरोप, और 16 लाख रुपए की मरम्मत करा करके गई थी शीला दीक्षित, उसके बावजूद भी उसने 45 करोड़ रुपए का उसमें बहुत महंगे पर्दे, कामोड, टीवी, ये सब सेट लगाएं। और जो आदमी झुकने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ अपने आवास के लिए, अपने पत्नी और वाइफ के, अपने पत्नी के लिए और बेटी के लिए, सिर्फ 3 लोगों के लिए, जो आदमी कहता था कि हमको 4 कमरे का रूम चाहिए, पैर पसारने को मिल जाए, उसका इतना ज्यादा, जिसके आदमी जेल पे हों और जो फाइलें हों मेन वो फाइल उसी के पास चली जाए। कितनी ताजुब की बात है, देश के लिए, प्रदेश के लिए, दिल्ली के लिए कितनी दुखद बात है। जो आदमी आरोपित है, जिसके खिलाफ एविडेंस है, जिसके सारे लोग जेल में हैं, उसको भी ईडी ने बात कराया। जो आरोपित है, दोषी है, उसके खिलाफ काफी एविडेंस, और वही फाइल पे दस्तखत कर रहा, उसी के पास सारी फाइलें जा रही। उन्होंने क्या किया, सारी फाइल ही मंगा ली। बहुत बड़ी एक विडंबना आ गई, और इस समय बड़ी स्थिति खराब है। और अगर यही पोजीशन रही तो भ्रष्टाचार तो रुकना तो दूर रहा, भ्रष्टाचार की फाइलें ही भ्रष्टाचारी के पास ही पहुंच जाए। ऐसा कभी देश में नहीं हुआ, प्रदेश में नहीं हुआ। अगर इस पे बहुत जल्दी एक्शन नहीं लिया गया, अगर उसको स्वतः संज्ञान नहीं लेता है सुप्रीम कोर्ट का विचार करना चाहिए। दूसरी, राष्ट्रपति को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, गृह विभाग को इमीडिएट लेना चाहिए, LG को लेना चाहिए। अब ये टकराव की स्थिति नहीं है, मुख्यमंत्री के वो अधिकार हैं, मगर मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कि अपने भ्रष्टाचार के आरोपियों की फाइलें
चुड़वा ले और पैच चुड़वा ले और चुड़वाने के बाद ये काम करे और खुद ही जांच करे। ऐसा नहीं होता है, जब भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा होता है तो उसको रिजाइन कर देना होता है, दूसरे लोग जांच करते हैं। ऐसे वक्त ज्यादा बेहतर होगा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से रिजाइन कर दें और किसी और को मुख्यमंत्री बना दे, उसके पास फाइलें जाए। अगर इस पे नहीं हुआ तो देश के इतिहास में ये एक गलत तारीख, एक गलत इतिहास हो जाएगा और जिसका परिणाम क्या होगा, भ्रष्टाचारी मजबूत होगा, भ्रष्टाचारी जीतेगा। इसमें सोचना होगा। और अगर बहुत जल्दी विचार नहीं हुआ, बहुत सनसनीखेज दावा है और पता नहीं कहाँ गए हैं जो मानवतावादी भ्रष्टाचार के विरोध वाले लोग थे, और तमाम राजनीतिक दल इसमें खामोश हैं। ये घटना देश के इतिहास में एक काला अध्याय है। एक आईएएस को, सीनियर लोगों को इस तरह से बेइज्जत किया जाए, उनको प्रताड़ित किया जाए, उल्टा जो जांच कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर आरोप लगाया जाए, उनको हटा दिया जाए, तो ये तो बहुत बड़ी। एक आईएएस कैसे बनता है, कितनी ईमानदारी, कैसे पढ़ाई कर रहा है, केजरीवाल से ज्यादा अच्छी बड़ी पोस्ट थी उनकी। ये तमाम लोग जो केजरीवाल के यहाँ हैं, सिसोदिया से ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो सब लोग, इस तरह से बेइज्जत करना, उनके कर रहे हैं, इसका मतलब ये सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, अमानत में खयानत कर रहे हैं और फाइलों से, महत्वपूर्ण गोपनीय फाइलों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसमें मुकदमे होने चाहिए और ये अधिकार नहीं है, चूंकि गोपनीयता की शपथ खाई जाती है मुख्यमंत्री खाने, और मुख्यमंत्री होकर के काम करे। ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। हर मंत्री जेल में है और लगातार बचने का प्रयास कर रहे हैं। अभी यही सत्येंद्र जैन ने किया, मनी लॉन्ड्रिंग में बाकायदे वो बंद हुए और जेल में है, और उनकी ये पोजीशन है। जैन जो है जून से जमे है, जेल की जिंदगी, जल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। आपके जज्बात जिंदा जाने जाते हैं जेल में। जैन जिस्म की जांच हुआ, जिस्म की जिंदा दिली, जिस्मानी जवानी की एस में मालिश के जुगाड़ से जीते हैं। और वो व्यक्ति अपने लिए कह रहा है कि दो दो व्यक्ति मिल जाए हमको, सेवाग्नि मिल जाए, जबकि खुलेआम जैन जो है वहां पे मालिश करा रहे थे। ये कह रहे थे हमको कोई सुविधा नहीं, और कोर्ट से मांग रहे हैं। एक व्यक्ति दोषी और चार्जेबल, और उसके लिए चार्ज बाकायदे सब एविडेंस प्रूफ हो गए, और व्यक्ति वो जेल के अंदर रह करके दोषी कल्पित हो करके भी वो डिमांड कर रहा है। क्या हो रहा है? केजरीवाल का भी इतना वो उस पे अभी तक इन्होंने किया कि बंगला इनको खाली कर देना चाहिए, जांच करा देनी चाहिए। अन्ना को बुला करके कह दे कि देखिए आप जांच करा लीजिए, या सरकार को कह दे। ऐसा कहीं कुछ नहीं, यही पोजीशन उनकी है। सुप्रिंटेंडेंट ने 2 लोगों को शिफ्ट भी किया था, जेल सुप्रिंटेंडेंट ने, उनकी भी जांच चल रही। ईडी पे भ्रष्टाचार निवारण की बात कही, और वहीं पे कई धाराओं में 24 अगस्त 2017 को सीबीआई ने दर्ज किया था इनके खिलाफ एफआईआर। और मनी लॉन्ड्रिंग में तब भी वो व्यक्ति बचने की कोशिश कर रहा है। और आप देखिए कि इनके यहाँ क्या है, वो ऊपर से वो साहूकार बन रहे हैं। इधर यही मामला इसमें कि फाइलें गायब कराया था, नहीं, इससे तो फाइल गायब होने से क्या है, फाइल में वो एंट्री कर देंगे और पता चला कि जैन साहब वहां से निकल लेंगे, क्योंकि फाइल में कुछ भी एंट्री बाद में की जा सकती है, किसी भी नाम से की जा सकती है। और जब फाइल ही उनके पास होगी तो फाइल को लिंगरान किया जा सकता है, जिससे केस बढ़ता रहेगा और केस में डेटें पड़ती रहेंगी। सबसे बड़ी बात है जो कचहरी अदालत में। वहीं आप देखिए संजय सिंह ने आज भी यही कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उन्होंने ईडी को, सीबीआई को, इन सब को उल्टा सीधा कहा। और ऊपर से उन्होंने ये भी बात कही कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और हर तरह का वो करेंगे। और उन्होंने ये भी बोला संजय सिंह ने कि ये सब जो जांच हो रही है बिल्कुल गलत हो रही है। और वहाँ क्या है कि उनको हर एक को वो बुला करके, ईडी जो है, सीबीआई, उनके फैमिली को, उनकी पत्नी को बुला के मारते हैं, पीटते हैं। देखिए इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, जबकि और इस तरह का झूठ मूठ आरोप, जबकि करके आ रहे हैं रात को 3 बजे फाइल खुलवा करके, और इस तरह से निकाल रहे हैं और अमानत में खयानत का काम कर रहे हैं, जरूरी दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये तो मतलब एक सरासर बेइंसाफी हो रही है और लोग खामोश हैं। आप देखिए उल्टा चोर कोतवाल से को डांटे, वो आदमी जेल में है और जेल की उसकी फाइलें, उसको सपोर्ट किया जा रहा, खुलेआम सपोर्ट किया है। संजय सिंह भी लाइबल है, संजय सिंह को सेव किया जा रहा। और अभी देखिए, अभी एक अदालत का कुछ मामला आया 4-5 रोज पहले, उसमें भी इनकी महिला लीडर ने क्या किया, आतिशी ने कहा कि उन्होंने, जज ने कहा है, उसमें फैसला दिया है कि सब एक पैसे का घोटाला नहीं है।
और ये देखिए ऑर्डर की कॉपी किसी ने नहीं देगी, जबकि ऐसा पता चला ऐसा कुछ उन्होंने कहा ही नहीं। ये तो बिल्कुल ये पोजीशन हो गई कि जज को नहीं मानने को तैयार, ईडी को मानने को तैयार नहीं, सीबीआई को मानने को तैयार नहीं, जुडिशरी को मानने को तैयार नहीं, किसी को नहीं। एक आदमी जो कि प्रमाणित हो चुका है, जिसके खिलाफ एविडेंस है 15 केजी की, 15 करोड़ का, 100 करोड़ रुपए का, और तमाम और उसको सेव किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये बेहद गलत हो रहा है। और जो ये फाइल गायब हुई, जाने कितनी फाइलें गायब हो गई, एक फाइल नहीं, जाने कितनी फाइलों में हेरा फेरी कर दी जाएगी, लीपा पोती कर दी जाएगी। यही हुआ, सब काम फाइलों पे हो जाता है, भ्रष्टाचार फाइलों पे मिटा लेंगे। और आपको बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार मिटा के भ्रष्टाचारी ही अपने को पाक साफ हो जाएंगे। इसकी कला में माहिर हैं आप और केजरीवाल। आप और केजरीवाल, ये जो हो रहा है इसमें तुरंत एलजी को वो लेना चाहिए, स्टे लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह से मूव करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना, कायदे से इसमें प्रेसिडेंट को डायरेक्ट दखल देनी चाहिए। और भ्रष्टाचार के लिए इसको उसमें निश्चित तौर पे करप्शन कोर्ट में मामला जाना चाहिए,